शिक्षा माफिया पर लगातार कस रहा शिकंजा। कलेक्टर के सामने उत्तर रहित हुए स्कूल। जबलपुर से शुरू हुई शिक्षा माफिया कार्यवाही लगातार जारी है। पहले 11 स्कूलों की सुनवाई के बाद माफिया में भी लगातार डर का माहौल देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज 5 स्कूलों की खुली सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्प्रिंग डे स्कूल, माउंट लिट्रा स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल एवं विजडम वैली स्कूल को सुनवाई के लिए बुलाया गया। सुनवाई के दौरान स्कूलों से संबंधित अभिभावक भी मौजूद रहे। बता दें कि सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर जब स्कूलों से जवाब मांगा गया तो वे ना तो जवाब दे पाए और ना ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत कर पाए। वे केवल फाइल के पन्ने पलटाते हुए दिखे। किताबें बदलने के सवाल पर स्कूलों द्वारा समिति के द्वारा बुक्स बदलने की बात कही गई, जिस पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी ने स्कूल प्रबंधन से साफ कहा कि एक बार हर साल किताबें बदलने वाली समिति को बदल कर देख लीजिए, शायद फिर बुक्स बदलने की आवश्यकता न पड़े। इसके अलावा नई समिति में अभिभावकों को भी शामिल करने की बात कही गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने भी किताबें बदले जाने की बात पर गंभीरता दिखाई है और जवाब मांगा है। स्कूलों द्वारा फीस के विषय में अपना बचाव करते हुए कहा गया कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी, किंतु यह बात जांच योग्य है कि स्कूलों को नियम की जानकारी नहीं थी या वे जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, क्योंकि सभी स्कूलों के द्वारा ना तो ऑडिट कराया गया और ना ही फीस के विषय में कोई जानकारी ही उपलब्ध कराई गई। वहीं जांच में पाया गया कि फीस के पैसे से स्कूल के स्टाफ और संचालकों ने मजेदार जिंदगी का आनंद लिया है। BMW कार जिसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए है खरीदी गई और प्रति वर्ष कारें बदली भी गई हैं। कुछ स्कूलों के द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन भी ली गई है, तो वहीं कुछ स्कूलों के स्टाफ द्वारा दुबई का टूर भी किया गया है और यह सब अभिभावकों के खून पसीना एक कर कमाए हुए पैसे से ही संभव हुआ है। इस पर अभिभावकों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग करते हुए दिखे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी स्कूलों को उनके मूल दस्तावेज जमा कराने और खर्चों का विवरण देने के लिए कहा है। वहीं जबलपुर कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को यह भी हिदायत दी कि कोई भी दस्तावेज फर्जी हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। साथ ही 16 स्कूलों का भी जल्द नंबर लगने की बात भी सामने आई है। चलिए देखते हैं जबलपुर से पुष्पेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट। और इसमें 90% बदल रहा है, 70% बदल रहा है, 67% बदल रहा है। सर जो कॉन्स्टेंटली चलते जा रही है वो चल रही है सर। एंड कभी कभी पब्लिशर नहीं होता है सर, पब्लिशर पब्लिश करना बंद कर देता है या बेटर अगर बुक दिखाई देती है सर तो फिर अच्छा, मुझे परमानेंट बदलते हैं, कुछ छोड़ के बाकी सब बदल देते हैं। नहीं सर, क्योंकि पर्टिकुलरली जो है कुछ का तो भैया खर्चे आपने सही किए कि गलत किए वो तो हम देख ही नहीं रहे। जी सर, तो जो आपने खर्चे बताए हैं वो पढ़ रहे हैं, तो क्या ये आपने बताया है? वो एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। वो कैपिटल में आपने जैसे वो इनकम टैक्स एक्ट की कौन सी जान 11 जो है 18 से 30 का वापस मैं आगे के सालों की बात नहीं कर रहा। आपको सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना पड़ेगी, ये आपके नॉलेज में है? जी सर, नॉलेज में है तो यहाँ पे आपने अनुमति ली है क्या? सर। जो भी मेन हमने इंप्लीमेंट किया है क्लास 1 से करना चाहते तो आपसे हाँ ना पूछ रहा हूँ। सर। यहाँ पे 10% से ज़्यादा की फीस वृद्धि है और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या 10% से ज़्यादा की फीस वृद्धि है आपके पास सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति है? नहीं सर, उसमें जानकारी नहीं थी सर। तो आपके पास जानकारी। अब इसमें देखिए, इसमें दिक्कत क्या है, आप को 15% तक बनाए रखने के लिए शुल्क विनिमय होगा। इनका ऑडिट रिपोर्ट शुरू में तो जमा नहीं हुआ है, पर जांच में जब ऑडिट रिपोर्ट को देखा गया है तो क्या निर्णय निकला सर? स्कूल कौन कौन से हैं जो आपने 5 चिन्हित किए हैं? आज 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लिटेरा था और 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएँ पाई गई हैं, खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उसमें पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, कुछ स्कूलों ने माना भी है, कुछ गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने के तैयार है। अब ये गलती हमने दी है, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि इस पर विचार करें
कि यदि उसको कुछ ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, इसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का परीक्षण कर देंगे, उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे को पहुँचेंगे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है? कितने दिन में देना है? देखिए वो टाइम ड्यूरेशन मतलब एक लॉजिकल टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का, अनंत काल तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये टाइम ड्यूरेशन 7-8 दिन में मुझे लगता है एक टाइम है जो जिनाइन टाइम है, उतने समय में उनको दे देना चाहिए। हम लोग को जो अनंत काल तक उनका वेट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई ऑलरेडी जारी है। हमारा दायित्व तो ये है कि हम किसी के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं और यदि हमारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि कुछ गलतियाँ पाई गई हैं, हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें, उनको बताएं कि आपकी गलतियाँ ये हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो आज की जो खुली सुनवाई थी वो इसी प्रयोजन से। पेरेंट्सों का ये भी कहना था टीसी भी दिया स्कूल द्वारा और दबाव बना। देखिए टीसी का जो मेरे सामने जो मामले आए हैं, टीसी की कई सारी शिकायतें मेरे पास आई हैं। सामान्य तौर पर जो शिकायतें हैं टीसी की वो फीस को लेके ही। लोग जो है डिफाल्टर हैं, फीस उन्होंने जमा नहीं की है। स्कूल वाले जब उनसे फीस मांगते हैं तो फीस देते नहीं हैं और टीसी निकाल के दूसरे स्कूलों में जाने का कोशिश करते हैं। हालांकि टीसी रोकना कोई बहुत उपयुक्त वो नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विधि संगत या कोई बहुत अच्छा काम है। तो हमको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि यदि उनका बकाया है, कुछ ड्यूज़ हैं उनके ड्यूज़ को पेमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है। हम इसका परीक्षण कर रहे हैं, मुझे लगता है हम कोई युक्ति संगत तरीका निकालेंगे। बच्चों की जिससे फीस से कुछ स्कूल संचालक लग्जरी लाइफ हो गए हैं, BMW कार और कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के आई हैं। किस तरीके से क्या लग रही है? वो आपने देख ही लिया है। हमने उनसे पूछा है कि आप इसका कोई लॉजिकल कारण बताइए कि हर साल आप BMW कार खरीद रहे हैं, करोड़ों रुपए आप जो है लोगों को एडवांस दे रहे हैं, फॉरेन टूर आप निकाल रहे हैं, बच्चों की फीस पे आप किस आधार पे खर्च कर रहे हैं। हमने उनकी गलतियों को बताई। सर क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, कुछ कार्रवाई FIR कर देंगी। देखिए ये वाली बात है तो मुझे आपको अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए कि मैं आपसे सही बोलूँगा ऐसे। you